देश की आजादी की पूर्व संध्या पर आजमगढ़ में भाजपा द्वारा विभाजन की विभीषिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शिरकत की। यहां उन्होंने अपने बयान में बंटवारे के समय के नेताओं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी सरकार के मंत्री शर्मा ने कहा कि अगर 1947 में भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो भारत विश्व गुरु बनता। विभाजन से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। देता हूँ, विभाजन जो है हमारे देश के लिए एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खराब एक इतिहास का पन्ना है, जिसे हम न चाहते हुए भी हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतिहास से हमें बोध पाठ मिलता है, हमें लेसन मिलता है, हमें सीखने को मिलता है, जिससे कि ऐसी गलतियाँ फिर से पुनरावृत्ति न हो। उस समय का अगर विभाजन नहीं हुआ होता, अगर भारत वही उसके पहले का अखंड भारत रहता, तो आज हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था और भी बेहतर होती और भी उसमें चार चांद लगे होते। बहुत नुकसान उस समय के नेताओं ने, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है भारत का। इसे याद कराने के लिए, इसका बहुत पाठ देने के लिए आज का एक कार्यक्रम किया गया था। मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के मिशन अस्पताल से सुखदेव पहलवान तिराहा तक मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। वहीं संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विभाजन देश के लिए बहुत ही दर्दनाक और इतिहास का सबसे खराब अध्याय है, जिसे न चाहते हुए भी हमें देखना और पढ़ना चाहिए, जिससे आने वाले समय में ऐसी गलतियां न हो और हम सीख लें। यदि विभाजन के पहले का अखंड भारत होता तो जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का नुकसान हुआ है वो पहले से और अधिक बेहतर होती। संगोष्ठी आयोजक भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 आजादी के इतिहास का वो काला दिन है जब धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े किए गए थे। मुसलमान के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाया गया था। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है वो उसी विभाजन विभीषिका की याद को आंखों के सामने ला रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी सरकार के मंत्री और नेता पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अखंड भारत के विभाजन का दोष देते हैं। ऐसे में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आजमगढ़ में विभाजन के लिए कांग्रेस को ही निशाने पर रखा और नेहरू का नाम लिए बगैर उनको दोषी बताने से वो भी नहीं चूके। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।